प्रेस वार्ता मैंने इसलिए बुलाई है कि मैं, जैसा आप लोगों को पता ही है, मेरे साथ जो भी हुआ है पिछले लंबे टाइम से मेरे साथ चल ही रहा था, और जो पिछले 6 महीने से जो मेरे साथ बार-बार मेरी जो बेइज्जती की जा रही थी, हर मीटिंग में डीएम साहब मुझे जो उल्टे-सीधे शब्द, जाति-सूचक शब्द के साथ उल्टा सीधा शब्द बोलते थे। अब ये थोड़े से मिर्ची निकलेंगी, तुम्हारे शूटर फट जाएँगे, तुमको जो है ट्रांसफर करा देंगे, सस्पेंड करा देंगे, इस तरह की लैंग्वेज मुझे बोली जाती थी, और हर मीटिंग में मेरा जो है किया गया था। और मैं माननीय उच्च न्यायालय गया तो वहाँ से 7 तारीख को जो है स्टे हो गया। इस स्टे में जो है जो डॉक्टर साहब आए थे उनका भी स्टे, उनका जो यहाँ पे ऑर्डर बताया सीएमओ उस पर भी स्टे हो गया, तो वो अपने वहीं चले जाएंगे जहाँ से आए थे। और मैं कानपुर सीएमओ की सीट पे सस्पेंड हुआ था, तो उसी पे मेरा स्टे हो गया। मैंने अपनी सीट पे आके जम किया। जिला प्रशासन आया, पुलिस उठाया, तो अभी ने बताया कि अभी आपका हाईकोर्ट से स्टे है, और डॉक्टर साहब का भी स्टे है, जिनका मुझे बाद में डॉक्टर बताया उनके लिए भी स्टे है, और मेरा भी स्टे हुआ है। मेरा जो सस्पेंशन हुआ था उसके स्टे है। मैं सीएमओ काटना करते ही हुआ था, सभी को मालूम है। अब कुछ अधिकारियों के साथ दोबारा आएंगे के जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल पांडे। 2 से 3 दिन बाद कानपुर ज्वाइन किए हुए डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह को 6 महीने हो जाएंगे। इन 6 महीनों में जितेंद्र प्रताप सिंह ने वह कर दिखाया जो पहले शायद किसी डीएम ने कानपुर या अन्य जिलों में किया हो। डीएम ने आते ही स्कूलों, अस्पतालों, घाटों, शासन की योजनाओं में बन रही इमारतों समेत कई स्थानों पर छापेमारी कार्रवाई की, असलियत जानी और संबंधित विभाग के अफसरों के ऊपर कार्रवाई। कानपुर नगर का आज निरीक्षण किया गया मेरे द्वारा प्रातः 10:10 के आसपास, 10 से 10:20 के बीच में। तो यहाँ पे सीएमओ साहब खुद एब्सेंट हैं 10:20 तक, उसका कोई कारण नहीं है। उसके अलावा कुल मिला के करीब 101 लोग हैं सीएमओ को मिलाकर जिनके रजिस्टर में नाम है या होने चाहिए। उसमें से करीब 34 लोग एब्सेंट हैं। 10 डॉक्टर्स में से जो यहाँ तैनात है उसमें से 5 डॉक्टर एब्सेंट हैं। आउटसोर्सिंग कर्मचारी में 8 में से 7 एब्सेंट हैं। इसी प्रकार से जो हमारे नियमित कर्मचारी हैं 43, उसमें से भी करीब 13 लोग एब्सेंट हैं। तो 1/3 स्टाफ यहाँ पर इसमें एब्सेंट है, और जो टीम लीडर सीएमओ होते हैं वो खुद ही एब्सेंट हैं, क्योंकि शासन का ये निर्देश है सभी कार्यालयाध्यक्षों के लिए जो कि सीएमओ होते हैं कि 10 से 12 के बीच में पब्लिक को सुनेंगे, जनता दर्शन में बैठेंगे और लोग इस समस्या का निराकरण करेंगे। परंतु यदि सीएमओ खुद लीड नहीं करेंगे तो बाकी टीम को भी कैसे मोटिवेट कर पाएंगे, और एब्सेंटिज्म बढ़ रहा है इसमें, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। जो लोग आज में ऑटो चालक को सम्मान दिया, स्कूली बच्चों की फीस जमा करी, सुनाई न देने वाले लोगों को कान की मशीनें मुहैया कराई, कागजात में सालों से मरे व्यक्ति को जिंदा कराया, अफसरों की चौखट पर माथा रगड़ रहे फरियादियों की फरियाद सुनी। बीते 6 महीनों में ऐसा बहुत कुछ प्रशासन ने किया जो कि काबिले तारीफ रहा। लेकिन इन्हीं 6 महीनों में जो सबसे बड़ी सुर्खियों में कानपुर जिला रहा वो रहा का डीएम वर्सेज सीएमओ को लेके। ये पार्ट 1 डीएम बनाम सीएमओ के पार्ट 3 का इंट्रो है, जो मैंने आपको बताया कि 6 महीने होने वाले हैं डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह को कानपुर का कार्यभार ग्रहण किए हुए। इन 6 महीनों में क्या क्या हुआ, लेकिन जो सबसे बड़ी घटना हुई वो सीएमओ वर्सेस डीएम को लेके हुई। हम इसको पार्ट 3 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पार्ट 1 में आपने देखा कि किस प्रकार सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने डीएम के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की शासन ने सस्पेंड किया, नए सीएमओ उदयनाथ कानपुर के सीएमओ बनाए गए। पार्ट 2 में आपने देखा कि किस प्रकार से पूर्व सीएमओ हाई कोर्ट के ऑर्डर को लेके आते हैं, कहते हैं वो स्टे ऑर्डर लेके आए हैं, और जबरन सीएमओ का कार्यालय में घुसते हैं, जबरन सीएमओ की कुर्सी पर बैठते हैं, अपनी नेम प्लेट भी लगवाते हैं, अपनी हनक दिखाते हैं, रजिस्टर में साइन करते हैं। इसी पार्ट में आपने देखा होगा कि प्रशासनिक अफसर कार्यालय, सीएमओ कार्यालय जाते हैं, फिर वहां से डॉक्टर हरिदत्त नेमी को बाहर करते हैं, उसके बाद वहां पे उदयनाथ जो सीएमओ हैं उनको बैठालते हैं। ये सब आपने देखा होगा पार्ट 2 में, और उसी दौरान जाते जाते हरिदत्त नेमी कुछ कह के जाते हैं। दोबारा आएंगे के जा रहे हैं, दोबारा आएंगे के जा रहे हैं। डीएम वर्सेस सीएमओ का पार्ट 3 है। कानपुर में डीएम और सीएमओ के बीच जो विवाद है वो शांत होता नहीं दिख रहा। शासन ने स्थानांतरण आदेश को रद्द करते हुए निलंबित सीएमओ डॉक्टर हरिनाथ नेमी को एक बार फिर से कानपुर का दायित्व दिया है। ये एक लेटर जारी हुआ है जिसकी पुष्टि अभी वैसे तो नहीं हो रही है, लेकिन लगातार यही कहा जा रहा है। डॉक्टर हरिदत्त नेमी को फिर से कार्यभार कानपुर का सौंप दिया गया। वहीं वर्तमान सीएमओ को डॉक्टर उदयनाथ को वापस सरासती भेज दिया गया है। इससे पहले हरिदत्त नेमी ने लखनऊ हाईकोर्ट बेंच में अवमानना याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई आगामी 17 जुलाई को होनी है। तारीख डेट दी गई है। दरअसल 27 दिन पहले डॉक्टर हरिदत्त नेमी को सस्पेंड कर लखनऊ मुख्यालय से अटैच कर दिया गया था। अदावत वहीं से चालू हुई। उसी को कानपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके बाद डॉक्टर हरिदत्त नेमी इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में चले गए। डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने लखनऊ बेंच में सरकार के फैसले के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की। इसमें कहा गया कि उनके तबादले पर हाईकोर्ट के स्टे आदेश के बावजूद उन्हें जबरन हटाया गया। याचिका 14 जुलाई को दाखिल हुई और 15 जुलाई को पंजीकृत हो गई। याचिकाकर्ता डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, डीएम कानपुर, एडीएम, एसीपी थाना चकेरी, एसएचओ और वर्तमान सीएमओ कानपुर
को पार्टी बनाया है। डॉक्टर नेमी के अधिवक्ता लालता प्रसाद मिश्र ने कहा कि स्टे आदेश के बावजूद अधिकारियों ने तबादला लागू कराया, यही पूरी तरह से न्यायालय के आदेश की अवमानना है। ये न्यायिक आदेशों के सम्मान का सवाल है। 17 तारीख को डेट लगी है, क्या होता है इस पे आगे हम देखते रहेंगे। पार्ट 3 आज के दिन खत्म होता है और जब कोर्ट मानक इस पे क्या आदेश देती है वो पार्ट 4 में हम आपको बताएंगे। देखते रहिए, जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।